बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में खैर आफियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 के अंदर हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 26 में हमने मीडिया की बैंडविड्थ, उसकी बेस बैंड, ब्रॉडबैंड और गाइडेड मीडिया आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। गाइडेड मीडिया आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वायर्ड मीडिया है, वायर तारों वाला मीडिया, ऐसा चैनल जिसमें डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तारों के थ्रू मूव करता हो, उसको हम वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया कहते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसा मीडिया जिसमें हम एयर को यूज़ करें या स्पेस को यूज़ करें या खला को यूज़ करें या लाइट, फॉर्म ऑफ लाइट को यूज़ करें, डेटा को सेंड और रिसीव करें, जिसमें बाकायदा तौर पर तारें इन्वॉल्व ना हो, उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया का जो दूसरा नाम है बच्चों, वो वायरलेस मीडिया भी है। ठीक है, वायरलेस मीन बगैर तार वाला मीडिया। ओके, और इसको इसी वजह से हम अनगाइडेड भी कहते हैं और इसी वजह से बेटा इसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। ऐसा मीडिया जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब एक वायर जो है जब सिग्नल वायर पे मूव करेगा तो उसको हर हाल में उसी वायर की बाउंड्री, उसकी लिमिटेशंस के अंदर ही रहना है। लेकिन जैसे ही वो सिग्नल कहीं एयर में होगा तो वो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर उधर हर जगह मूव कर रहा होगा। वो किसी बाउंड्री को फॉलो नहीं कर रहा होता। जहाँ तक उसकी रेंज है वहाँ वो हर तरफ जो होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं तो आप कह रहे हैं जी मेरे सिग्नल फुल आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, और उससे थोड़ा सा साइड पे आप कहते हैं जी बिल्कुल ही सिग्नल गायब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत हैवी जो बिल्डिंग्स है उसमें जो माइक्रोवेव है वो अगर डिस्टर्ब ना हो तो ये वाला इश्यूज़ नहीं आता। तो अनबाउंडेड, अनगाइडेड, वायरलेस, ये बेटा तीनों सेम ही है। इसका मतलब होता है कि हम यूज़ करते हैं एयर को इंस्टेड ऑफ वायर, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस। ओके, इट रेफर टू द चैनल दैट ट्रांसमिट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों के पास अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। और उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मतलब दीज आर द कम्युनिकेटिंग चैनल्स इन विच डेटा इज ट्रांसमिट थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ केबल्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस पॉइंट। देयर इज़ नो फिजिकल पाथवे। फिजिकल पाथवे का मतलब जैसे ये एक वायर है तो इसको हम फिजिकल पाथवे कहेंगे, तो ये फिजिकल पाथवे नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए जो टू डिवाइसेस के दरम्यान में ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो किसी एयर में ही प्रॉपर्ली परफॉर्म होगी, वो किसी वायर या फिजिकल मीडियम को यूज़ नहीं करते। डेटा सिग्नल्स आर नॉट बाउंडेड टू केबलिंग मीडिया। ठीक है, डेटा के जो सिग्नल्स होते हैं वो किसी भी केबल की बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि केबल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। और देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज अनबाउंडेड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो आपने लर्न करनी है आपकी बुक पे भी है, चैप्टर नंबर 3 उसके 3rd और 4th लास्ट पेजेस। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 को एंड से देखें तो 2 पेज छोड़ के ये वाली डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। एंड द स्पेस एंड द एटमॉस्फेयर दैट एग्जांपल्स ऑफ द अनगाइडेड मीडिया, जैसे माइक्रोवेव, सैटेलाइट, सेलुलर कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी, जैसे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ये सारी अनगाइडेड या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। मसलन इसकी बिल्कुल हमारी डेली की जो एग्जांपल्स है, आपके सामने टीवी है, आप अपने बेड पे बैठे, टीवी रिमोट से टीवी के चैनल, तो ये बेसिकली आप एक सिग्नल भेज रहे हैं टीवी की तरफ। तो टीवी रिमोट और सिग्नल के दरमियान में कोई केबल तो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रही है ना। आप बटन प्रेस करते हैं, टीवी उस पर रिएक्ट तो करता है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन तो हो रही है। तो ये बेसिकली उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में जो चैनल है वो एयर है। लेकिन अगर आप उस कमरे की सारी एयर निकाल देंगे तो हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एयर ही हो। सम टाइम डेटा ऐसी फॉर्म के अंदर भी मूव करता है, जैसे सेटेलाइट है। सेटेलाइट तो बिल्कुल ऊपर स्पेस में, तो वहाँ पे वैक्यूम खाली, बिल्कुल कोई चीज़, कोई एयर नहीं है, तो फिर डेटा कैसे मूव करता है। तो वहाँ पे माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो एयर की बजाय अपने ही फिजिकल चैनल्स, अपने ही लॉजिकल चैनल्स को यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ गई, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी जी, अनगाइडेड मीडिया की। अब अनगाइडेड मीडिया जो आपकी बुक में है वो 2 मेजर उसके पॉइंट जो हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो वन बाय वन देख रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव एक अनगाइडेड मीडिया, आपने जब भी अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो ऐसे आएगा, व्हाट इज़ मीडिया, एलेबोरेट, अनगाइडेड और गाइडेड, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। बोर्ड में ये सारा का सारा क्वेश्चन पूरा लिखने के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर पूरा लिखने के लिए आइए तो ये कम से कम मेरा 8 पेजेस का क्वेश्चन बन जाना है, तो 2 से 3 या 4 पेज का मैक्सिमम लॉन्ग आप लिख सकते होते हैं। तो इसीलिए ये इसका कोई एक पोर्शन पूछा जाता है।
अच्छा, these are the communication channel in which data is transmitted through the air instead of cables। ठीक है, जो डेटा सिग्नल्स हैं वो एयर पे मूव करते हैं। माइक्रोवेव्स अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट ओनली ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइट्स। ये आप इसका ड्रॉबैक समझ लें, इसका फीचर समझ लें, ये हमेशा किसी स्ट्रेट लाइट में मूव करती हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम भी डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोगों को ये और समझ आ जाएगा। फर्स्ट करेंगे, ये अर्थ है, आपके सामने डायग्राम आ गई, और ये आप लोगों के पास एक चैनल है, ये दूसरा चैनल। अब आपको पता है वर्ल्ड, दुनिया जो है वो गोल है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट के ऊपर हैं, जैसे लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे हैं, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा आपकी जो डायरेक्शन है वो इधर को है और इधर आप इधर हैं, तो दरमियान में फिर आपको कोई एक ऐसा चैनल, जिसको हमने मेन माइक्रोवेव का है, ठीक है, एक ऐसा चैनल लगाना पड़ेगा जो यहाँ से, क्योंकि इसकी एक बुरी आदत कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और ये एग्जांपल कौन सी है, ये बिल्कुल आपकी वो जो मोबाइल फ़ोन वाली कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन एंटीनाज है, जिसको हम मोबाइल टावर्स भी कहते हैं, तो ये वही एग्जांपल है। तो ये दरमियान में इसलिए लगाया गया। अगर फ़र्ज़ करो हम यहाँ पे एक तीसरा टावर लगाते हैं, तो हम इसको स्ट्रेट करेंगे, मतलब इसकी जो मूवमेंट्स होगी वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट होगी। ठीक है, आपको इसको इस एंगल पे लगाना पड़ेगा कि इसकी जो कम्युनिकेशन है वो एंगल की वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो ये होती है माइक्रोवेव, ये दुनिया, और आपको पता है वर्ल्ड नॉर्मली कवर्ड बाय द माइक्रोवेव। उसके बाद माइक्रोवेव्स के कुछ और फीचर्स भी देखते हैं, मसलन ये हाई फ्रीक्वेंसी हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर से मूव करती हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए। दीज वेव्स कैन नॉट बी बेंड्स और पास थ्रू दी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, ये हैवी जो होती है, अगर आप गौर करें तो सिटीज़ के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर बड़े बड़े एंटीनाज, और बिल्डिंग के ऊपर भी एंटीनाज। क्यों? क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से ये सिग्नल जो होते हैं बिल्डिंग बेंड नहीं होते। ये ऐसा नहीं है टकरा के लेफ्ट राइट हो गए मूव कर जाएंगे, नहीं, इन्होंने स्ट्रेट मूव करना। आगे अगर कोई हैवी बिल्डिंग या बहुत बड़ा कोई पहाड़ आ गया तो ये वहाँ से मूव नहीं करेंगे, आपको इसके एंगल बना के उनको लेफ्ट राइट करके फिर आगे स्ट्रेट भेजना पड़ेगा। ओके, ये ट्रांसमिट टू द पर्टिकुलर सिटी और कम्युनिटी। ठीक है, ये एक लिमिटेड जो है, इसीलिए इसके अंदर ये लिमिटेड का वर्ड यूज़ किया गया। पर्टिकुलरली ये किसी एक लिमिटेड एरिया के ऊपर ही डेटा को मूव करवाते हैं। अगर लिमिट किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही हो तो आपको एंटीनास की जो लोकेशंस होती है वो चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद द ट्रांसमीटर और रिसीवर्स आर माउंटेड ऑन द वेरी हाई टावर शुड बी इन द लाइंस ऑफ साइट। ठीक है, ये जो इसके रिपीटर हैं, रिसीवर हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, उनको बड़े बड़े एंटीनास, बड़े बड़े टावर्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि स्ट्रेट लाइन की वजह से डेटा मूव हो सके। ये इसके 5-6 पॉइंट। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस। लॉन्ग डिस्टेंस आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में लॉन्ग डिस्टेंस उसको कहते हैं जो कोई 100 माइल 200 माइल्स के ऊपर, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। नॉर्मली इसकी जो है वो आपको पता है 20 to 30 माइल्स तो इसकी रेंज होती है। मतलब अगर सिटी के अंदर है तो बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से कम होती है। अगर आप इसको किसी प्लेन सरफेस के ऊपर ले जाएं, किसी गांव में ले जाएं जहां बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, जहां पे ज़्यादा पहाड़ नहीं है, तो वहां पे ये मैक्सिमम 30 माइल्स तक अपने सिग्नल को ट्रांसमिट, सेंड, रिसीव कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बिकॉज ऑफ सिग्नल बिकम वीकर्स एंड रिक्वायर पावर। ठीक है, इसीलिए फिर हम इसके अंदर ये सिग्नल आ रहा है तो अगर सिग्नल वीक हो गया तो उसके अंदर वो बूस्टर लगे होते हैं, रिपीटर लगे होते हैं जो वीक सिग्नल रिसीव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके साथ इंजेक्ट करते हैं, देन उसको ट्रांसमिट करते हैं ताकि वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर मूव कर सके। उसके बाद रिपीटर्स ऑन द एंटीनाज आर माउंटेड एट वेरी हाई टावर्स यूजली 20 to 30 miles apart, so what become the problems of weakening signals and line of sights। ठीक है, सिग्नल वीक होने की वजह से और लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेट मूवमेंट्स की वजह से मैक्सिमम हम इसको 20 to 30 माइल्स, एज आई टोल्ड यू, 20 विद इन द सिटी, 30 विद इन द विलेज। ठीक है, आप इसमें से डेटा जो होता है उसको मूव करवा सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। उसके बाद जो दूसरा कम्युनिकेशन चैनल है जिसको हम अनगाइडेड में पढ़ते हैं वो बेटा है सैटेलाइट। सम पीपल्स कॉल्ड सैटेलाइट, डोंट कॉल दिस सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट जो है ये भी एक अनबाउंडेड, वायरलेस, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें डेटा जो है वो इंस्टेड ऑफ वायर किसी और सरफेस और टेक्निक को यूज़ करके सेंड और रिसीव होता है। मैं पहले आपके साथ सैटेलाइट की डायग्राम डिस्कस करूंगा, फिर हम इसका टेक्स्ट भी देखते हैं। इसके कुछ एडवांटेज ये है हमारे पास सैटेलाइट से। ये इसकी एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1। अगर आप गौर करें बेटा तो ये आपकी दुनिया है, वर्ल्ड। तो दुनिया के जो आपको पता है ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। तो ये दुनिया के तीसरे या चौथे ऑर्बिट्स के अंदर ये एंटीनाज जो होते हैं, या आप इनको कह लें सैटेलाइट्स होते हैं, ये मूव करते हैं। अब दुनिया घूम रही है, ये अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर उसके ऑर्बिट में उसके साथ मूव कर रहे होते हैं। अब सिग्नल, लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें कि ये पाकिस्तान है और लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास आ गया जी, लेट्स सपोज जर्मनी।
ठीक है। अब ये दोनों ज़मीन में किसी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो लाइन ऑफ साइट की वजह से, स्ट्रेट मूवमेंट्स की वजह से ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिग्नल पाकिस्तान से ऐसे निकले और ऐसे मूव करके जर्मनी जाके ऐसे बेंड होकर नीचे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे दुनिया, तो यहाँ पे सेटेलाइट है, तो ये जो सिग्नल है वो सीधा सेटेलाइट के पास जाएगा, सेटेलाइट उसको फिर वर्ल्ड अर्थ स्टेशंस के ऊपर मूव कर देगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो गैप है बिटवीन जर्मनी एंड पाकिस्तान वो यहाँ से यहाँ कवर हो गया, ठीक है। ये वही डायग्राम है, आप लोग यहाँ पे, तो आपकी सिग्नल यहाँ पे आया, यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ पे मूव। तो ऑलमोस्ट कोई 8 और 9 डिफरेंट सैटेलाइट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। कंट्रीज़ अपने भी बना रहे हैं, पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों चाइना के साथ मिल के अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, ये आपके पास आ गई अर्थ, ये एक हो गया, इसको हम अर्थ स्टेशन कहते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट स्टेशन कहते हैं ऑन अर्थ। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, सिग्नल को यहाँ से यहाँ मूव होके और यहाँ से वापस आने में, वैसे तो ये कहा जाता है कि सिग्नल जो है वो अर्थ टू मून एंड मून टू अर्थ, यहाँ से चांद और चांद पे वापस आने पे सिर्फ 2 सेकंड लेता है। सर क्या वो 2 सेकंड जाने का, सेकंड आने का? तो एमसीक्यूज़ में ये आता है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम भी है, कन्वर्जन भी है, रिपीटिंग प्रोसेस भी है। आपका सिग्नल जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होकर रिवर्ट होता है और उसको वो जो टाइम लगता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 2 सेकंड में आपका सिग्नल यहाँ से चांद, चांद से वापस ज़मीन पे आ जाता है, ये है स्पीड। और वही स्पीड सेटेलाइट्स के अंदर ये जो है यूज़ की जाती है डेटा को ट्रांसमिट कर। ये सेटेलाइट आपके पास, ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी दुनिया, लेट्स सपोज, तो जहाँ पे भी आपने जाना, अब यहाँ पे एक सेटेलाइट, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इधर से ये हमारे पास दूसरा चैनल, इसको यूज़ करके आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस ज़मीन पे आ जाएगी। तो इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होती है, इसीलिए आपको दुनिया के पॉइंट के ऊपर सेटेलाइट सेट करने पड़ते हैं। अर्ली सेटेलाइट ट्रांसमिशन वाज रियली वेरी फनी, जिसमें समंदर के ऊपर बहरी जहाज़ होते थे, वो मूव करते थे सेटेलाइट की मूवमेंट के साथ, तो आपको वो जहाज़ चलाने पड़ते थे क्योंकि वो सिग्नल उनसे ले रहा होता था। बाद में फिर तरक्की हुई, जैसे आजकल आप वो जो ख़लाब में हमारा एक वो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो स्पेस स्टेशन को आप देखते हैं वो मूव कर रहा है, वहाँ पे लोग ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। तो आप कहते हैं सर इतनी हाई लेवल पे कम्युनिकेशन सिग्नल कैसे पर, क्योंकि स्पेस स्टेशन जो है वो ज़मीन के पहले ऑर्बिट में है और ये है चौथे ऑर्बिट में। अब ये यहाँ पे है, स्पेस स्टेशन यहाँ पे है, तो क्योंकि ट्रांसमिशन हो सेटेलाइट के थ्रू रही है तो ये उसके अंडर ही तो आता है, तो इसी वजह से इसमें भी कम्युनिकेशन, डेटा आने जाने की, उसको लाइव देखने के लिए, उसमें डेटा के सेंडिंग रिसीविंग के लिए, वो जितने भी स्पेस स्टेशन में लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन उनसे 2 हाथ आगे है, ठीक है, वो ज़मीन में पहले सर्कल में है, वो उनसे चौथे सर्कल में है, तो उसके अंदर होने की वजह से वो कम्युनिकेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसकी देख लेते हैं जी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो है वो है, द मेन प्रॉब्लम विद द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज़ दैट द अर्थ ऑफ माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। जो बड़ा मसला है वो मैंने आपको वही बढ़ाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, माउंटेन्स और दूसरे जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी माइक्रोवेव्स को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये तो माइक्रोवेव्स का एक डिसएडवांटेज हो गया, लेकिन क्योंकि आपको सैटेलाइट के एडवांटेज पढ़ाने इसलिए आपको रिकॉल किया। इंस्टेड ऑफ एंटीना, सैटेलाइट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट माइक्रोवेव मैसेजेस, ठीक है। माइक्रोवेव मैसेजेस इंस्टेड ऑफ एंटीनास भी सेंड और रिसीव हो सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ओके, सैटेलाइट्स रोटेट अप्रॉक्सीमेटली 23,300 माइल्स अबव द अर्थ, ठीक है। ये प्रिसाइज लोकेशन ज़मीन से 23,300 माइल्स, किलोमीटर नहीं माइल्स, ये ज़मीन से ऊपर है जहाँ पे ये मूव कर रहा होता है। आपको पता है माइल बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशन दैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा, ये बिल्कुल वही पॉइंट है, ज़मीन से डेटा ले भी देता है, वापस ज़मीन के ऊपर डेटा को सेंड भी कर देता है, ये सारे काम ये कर सकता है। ओके, उसके बाद आगे सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशन कैन बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थ स्टेशन, जिसको मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर बताया। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड अपलिंक एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ इज़ कॉल्ड डाउनलिंक, ठीक है। यहाँ से ऊपर अपलिंक और वहाँ से वापस डाउनलिंक, ये 2 डिफरेंट वर्ड जो इसके लिए यूज़ होते हैं। Moon was used early years of satellite transmission. The time taken by the signal to reach the moon and back to Earth about 2 seconds. I already told you this point. And this time is called satellite delay. ठीक है, इसको satellite transmission time नहीं कहते, इसको satellite delay भी कहते हैं. And it is still present in all over the satellite communication. और ये 2 सेकंड का जो गैप, जो डिले है, ये आज भी सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रोसेसिंग को, सिग्नल प्रोसेसिंग को टाइम रिक्वायर्ड होता है। एडवांटेजेस क्या हैं जी?
लार्ज वॉल्यूम डेटा कैन सेंड एंड रिसीव, ओके ये एक हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड रिसीव कॉस्ट आर इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा कॉस्ट कम होगी, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कम्युनिकेशन। ये आप जब अब्रॉड कॉल करते हैं तो वो चार्जेस क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उसमें सेटेलाइट इन्वॉल्व होता है। जब सेटेलाइट इन्वॉल्व होता है तो उसकी फिर सेटेलाइट के चार्जेस भी पड़ते हैं। आप दुनिया में एक ही सेटेलाइट बना दें तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, आप ऐसे ही कॉल कर रहे होंगे जैसे अब लाहौर में एक दूसरे के साथ या इस्लामाबाद में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो लोकल दुनिया आपकी लोकल सिटी कहलाएगी, ठीक है, तो जिसमें लोकल आपको जो चार्जेस हैं वो भी लोकल पड़ेंगे। एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज टू कैरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक टेलीफोनिक है, एक इंटरनेट है, कुछ मिलिट्री यूज़ के हैं, कुछ हमारे पास जो स्पेस कम्युनिकेशन है उसके लिए हैं, कुछ हमारे पास एयर ट्रैफिक के सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ रेडियो स्टेशंस के लिए सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए सैटेलाइट्स होते हैं। तो डिफरेंट सैटेलाइट्स एक्चुअली अवेलेबल्स, वो डिफरेंट किस्म की प्रोसीजर्स और प्रोसेस कर रहे होते हैं। ये नहीं कि एक ही सैटेलाइट पे सारे काम हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है जी, जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है बैड वेदर। यस, बैड वेदर जो है, जो मौसम ख़राब, मौसम, तूफ़ान, हवाएं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। और दूसरा बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी। अगर किसी ने किस दिन सैटेलाइट तक रसाई हासिल कर ली तो सैटेलाइट के ऊपर कोई मिलिट्री, कोई फ़ौज नहीं बैठी होती जो उसको सिक्योर कर रही होती है। कोई भी जाके वो सैटेलाइट के पुर्जे उखाड़ के ला सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है, लेकिन पहुंचना ज़रा मुश्किल है। जिस दिन कोई पहुंच जाएगा सारा काम हो जाएगा। सैटेलाइट ट्रांसमिशन कॉस्ट सिक्योरिटी, ओके ऑलरेडी टोल्ड इट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई। यस, वो कॉल जो हमें 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की पड़ रही होती है विद इन कंट्री, वही हम जब इंडिया में ही कॉल कर लें तो वो हमें 18 रुपये 20 रुपये में पड़ रही होती है। आप कहते हैं इंडिया तो हमारे साथ है, अमेरिका में सस्ती पड़ रही इंडिया में, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट्स के अप लिंक डाउन लिंक है हमने जानबूझ के उनकी कॉस्ट ज़्यादा रखी होती है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। ओके, उसके बाद ये इसकी डायग्राम थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। होप सो आप लोगों को अनगाइडेड कम्युनिकेशन जो है इसका सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो गई होंगी। आपने देखना क्या है, इनके दोनों के डिफरेंसेस बोर्ड में आएगा तो उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, प्लस आपने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर ये भी। और अगर आप लोगों को इन दोनों में से डिफरेंस आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो पेपर के दरमियान में लाइन लगाइए एक साइड पे, उसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, गाइडेड के दूसरे साइड पे अनगाइडेड के लिख दिए। होप सो आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।